हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है और इसमें हम प्रोराटा को सीखेंगे और ये भी इसमें सीखेंगे कि अगर सोहन है उसने अगर 600 शेयर के पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट पर तो क्या करेंगे, क्योंकि इसका भी प्रोराटा है। इसमें दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। तो मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन भी समझाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं और मोटिवेटेड होऊंगा। मैं सिर्फ एक ट्रायल के तौर पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो 19 क्वेश्चन है ना, इसमें सुगंध लिमिटेड है, वो इशू कर रही है, ये कंपनी है 60,000 शेयर। तो इशू कितने किए जा रहे हैं? 60,000, 10 रुपए का ईच है। ठीक है, शेयर प्राइस कितने का? 10 रुपए का है। और यहाँ पर बोला गया प्रीमियम है, मतलब 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कंपनी की गुडविल ज्यादा होगी इसलिए कह रही होगी। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है। मतलब ये 10 रुपए जो है ना, इकट्ठे ना लेके कंपनी पार्ट में लेती है। तो एप्लीकेशन 3 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है। तो एप्लीकेशन 3 की है, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट कितने की है? ये दे रखा है 5 रुपए। तो यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 3 + 2 हो गए, क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम के हो गए। ठीक है, फिर लिखा है बैलेंस जो है फर्स्ट एंड फाइनल। जो बैलेंस है ना, वो फर्स्ट एंड फाइनल पे, फर्स्ट एंड फाइनल। तो कितने रुपए हो गए? देखो, 3 3 6, कितने बचे? 4 रुपए बचे। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल 12 रुपए है, तो 3 3 6 7 8 8, 12 में से 8 के 4 बचे। ठीक है, नहीं तो आप शेयर प्राइस ले लो खाली, ये भी शेयर प्राइस है, ये भी शेयर प्राइस है, और ये भी शेयर प्राइस है। 10 में से 6 चले गए, 4 बचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी थी, तो 92,000 शेयर जो है वो अप्लाई हो गए हैं। अप्लाई कितने हो गए? 92,000। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब कंपनी क्या कर रही है? अभी कंपनी कह रही है कि देखो, 40 वाले को 30 देंगे, 50 वाले को 30 देंगे, मतलब जिसने 40,000 मांगे ना उसको 30 दे रहे हैं। 20,000 जो शेयर है ना, वो हम उसके पैसे जो है ना, मतलब सॉरी 10,000 है ना ये फालतू, तो हमने उसे सिर्फ 30 दिए हैं। उसने मांगे थे 40, तो 10,000 के शेयर के पैसे उसके जो बाद में देने होंगे ना, उसमें बोलेंगे कि तू मत दे, तेरे पैसे आ गए हैं, ऐसे कर लेंगे। ऐसे 50 वाले को 30 है, तो 20,000 का इसका पैसा आ रखा है। तो जब अलॉटमेंट के लिए पैसे मांगेंगे ना, जैसे अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे ये ले, तो बोलेंगे तेरे पैसे कुछ आ गए, बाकी पैसे दे दे। और 2,000 वालों को तो हमने बोला भाई आई एम सॉरी, आपको हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब उनको शेयर कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे कि मोहन है जिसने 800 शेयर अप्लाई करे थे, और सोहन ने 600 शेयर अप्लाई करे थे, और ये कैटेगरी 1 में आता है, ये जो मोहन है। और जो सोहन है ना, वो आपका कैटेगरी 2 में आता है, इस कैटेगरी में। इन दोनों ने अलॉटमेंट के पैसे दिए नहीं, आपको पता लगाना कि अलॉटमेंट पे कुल कितने पैसे मिले, इतना ही क्वेश्चन करना। और ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से एक टेबल के थ्रू बताता हूँ। पहला आप अप्लाई लिखो, फिर यहाँ लिखो इशूड कितना है, फिर अप्लाई जब हम करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन के पैसे आ जाते हैं, तो एप्लीकेशन लिख लो यहाँ पे। ठीक है, और जब हम इशू करते हैं ना, तो इशू से हमारा शेयर कैपिटल आती है, शेयर कैपिटल। तो इसमें से जब घटाएंगे तो उसे बोल देंगे डिफरेंस। और डिफरेंस अगर होगा, ये बनाना जरूरी नहीं, बना लोगे तो ज़्यादा आसान रहता है। अगर डिफरेंस होगा तो इसका मतलब जो पैसे फालतू आ गए हैं ना, वो किस में ट्रांसफर कर देंगे? ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर यहाँ पर भी पूरे पैसे हो गए तो फिर फर्स्ट कॉल में डाल देंगे। और अगर हमने किसी का रिजेक्ट कर दिया तो बैंक से पैसे वापस कर देंगे। या यहाँ तक पूरे पैसे बढ़ गए, मतलब क्योंकि हम 10 रुपए से ज़्यादा थोड़ी लेंगे और 2 रुपए प्रीमियम के लेंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी लेंगे। अगर इसके बावजूद भी पैसे बच जाते हैं तो उसको बैंक से वापस कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति ने हमें 1,500 रुपये दे दिए। ठीक है, कितने दे दिए? 1,500। और हमने एप्लीकेशन में उसके से 300 लेने थे, तो 300 उसके आ गए 1,500 में से। अलॉटमेंट में उसके 500 लेने थे, 1500 500 आ गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में उसके हमने जो है 400 लेने थे।
ठीक है, तो उसके टोटल में कितने पैसे लेने थे, 5 9 1200 लेने थे, लेकिन अभी भी 1500 ने दे दिए, तो 300 फालतू दे, तो वो तो शेयर से ज्यादा के पैसे हो गए ना, तो 300 बैंक से वापस कर दे। ऐसा क्वेश्चन आता है लेकिन रेयर है। ठीक है, आपको हर चीज में तैयारी रखनी है अपनी पूरी। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर 40,000 है ना, तो 40 को 30 दिया, तो बहुत आसान तरीके से टेबल कर सकते हो आप। 40 को हमने 30 दिए हैं, ठीक है। जब 40 को 30 दिए हैं, तो ये एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 3 रुपए की है ना, तो ये रुपीज में होता है बच्चों, ये शेयर में होते हैं बच्चों, शेयर होते हैं। ठीक है, ठीक है प्यारो, तो ये शेयर में होते हैं और ये रुपीज में होते हैं, तो रुपीज में निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको मल्टीप्लाई आता है, मुझे भी आता है। ठीक है, अब कैपिटल पे आ जाओ। ये 30,000 है और ये 3 रुपए की है ना, कैपिटल शेयर एप्लीकेशन बनने की जो कैपिटल बनती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 90,000 आ गए, तो 1,20,000 में से 90,000 घटाए, घटाना में आता ही है, मुझे तो आता है। ठीक है, 30,000 आ गए। देखो ये अप्लाई हुए थे पैसे, ठीक है, और हमने एक्चुअल में उसके कितने लेने हैं, सर 90 लेने हैं, तो क्योंकि 30 के शेयर हमने उससे दिया ना, वो 40 मांगा था, मैं 30 दिया, तो 30 के हिसाब से तो पैसे रखेंगे, पर हमने 40 को 30 दिए, तो उसका मतलब जो उसके 10,000 शेयर के पैसे ना, वो वापस नहीं करे, वो आगे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, और ये मान के चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये लिखा होगा ना, और वैसे हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, अगर लिख देगा कि पैसे वापस कर दिए हैं, ठीक है, तो अगली बार आप अलॉटमेंट तो लोगे, पैसे आए तो जाएंगे, बाद में लोगे, पहले ले लो। बात तो ये कि अगर आपने एडवांस में ले रखे हैं तो पैसे, तो 10,000 के पैसे एडवांस में पड़े हैं ना, तो 30,000 फालतू है, तो 30,000 हम अलॉटमेंट में डाल देंगे, और चेक करेंगे कि क्या अलॉटमेंट में 30,000 से ज्यादा चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 30,000 से कम चाहिए, तो वो आगे ट्रांसफर कर देंगे, अगर 30,000 से ज्यादा है तो ठीक है। चेक करते हैं, 30,000 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 1.5 लाख चाहिए और खाली 30,000 आए हैं, तो 30,000 पूरे यूज हो जाएंगे। अगली बार जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे ना, तो कितने रुपए से मांगेंगे, और 1,20,000 मांगेंगे, क्योंकि हमें टोटल 3 पंजे 15, हमें 1.5 लाख चाहिए, तो 30,000 ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो हम 1,20,000 मांगेंगे, बाकी भाई बच्चे हुए तो पैसे मांगोगे या दोबारा लूट लोगे उसको, है ना। अब वो मान लो समझदार नहीं, लेकिन आप तो समझदार हो, अब ईमानदार से काम करोगे, है ना। इतना भी अकाउंट में चला के नहीं चलेगी। ठीक है, ये खाली हो गया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ी नहीं। अब दूसरा केस देखते हैं क्या है। ये 50 वाले को हमने 30 दे दिए हैं, ये 50,000 है, 50,000 वाले को हमने 30 दे दिए। देखो 40 को भी 30 दे दिए, 50, ये कैटेगरी 1 है बच्चों, ये कैटेगरी 2 है। ठीक है, सुन रहे हो ना प्यारो, ठीक है, सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, बोर नहीं होना। ठीक है, 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन कितने की, 3 की है, यहाँ लिख लो आप। ठीक है, कौन सा पैन की इंक पूरी खत्म हो जाएगी हमें, है ना। तो 50 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1.5 लाख आएगा। ठीक है, आता है ना गुणा करना, मुझे तो आता है। अब 30 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 3 रुपए थे, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 90 आएगा। तो 1,50,000 में से 90 चले गए, कितने बचे, 60,000 बचे। यही सोच रहे हो, बोला नहीं घटाना आता है। ठीक है, आगे। अब बताओ यहाँ पर कितने पैसे चाहिए, 30 के हिसाब से वही चाहिए, 1.5 लाख, तो 60,000 पे तो यही यूज हो जाएंगे, वो 1.5 लाख अमाउंट बढ़ी है ना। अब बताओ अगली बार जब इससे पैसे मांगेंगे, तो कितने रुपए मांगेंगे, बताओ कितने मांगेंगे इससे पैसे। भाई 1.5 लाख इसने देने थे, 3 पंजे 15, 1.5 लाख देने से 60,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो 90,000 लोगे ना। इससे कितने रुपए लोगे, 1,20,000 लोगे, है ना। इससे कितने मांगोगे, 90,000 मांगोगे, क्योंकि 60,000 इन्होंने ऑलरेडी दे दिया ना। ठीक है, तो ये भी पैसा मांगेंगे बाद में, बैंक से कुछ वापस नहीं करा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक केस दे रखा था 2,000 का, 2,000 वाले को नील कर दिया, मतलब 2,000 वाले को बोला आई एम सॉरी, आपको एक भी शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ये गरीबों की कौन सुनेगा। ठीक है, बेचारे ने कम मांगे तो उसको एक भी नहीं दिया, है ना। 2,000 वाले को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन उसने पैसे तो दिए थे ना, तो 2 3 6,000 तो उसने दिए थे। क्या हमने उसको कैपिटल बनाया, उसको मालिक बनाया, नहीं बनाया। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 6 में से 0 गए, 6,000 आ गए। ठीक है, और ये 6,000 हम ईमानदार है, वापस कर देंगे, बेटा ले ले। ठीक है, तो उसका टाइम बर्बाद होगा, गरीबों की कौन सुनेगा। आ गया। अब चेक कर लो कि आपने सही करा है, गलत करा है, क्योंकि टोटल अप्लाई हमारा कितना हुआ है, यहाँ से देखो, ये नकल नहीं मारनी, देखना। ठीक है, 92,000। ओके, और चेक करो इश्यू हमारा कितना था, चेक करो,
कितना था, यहाँ से ये रहा 60, ये 60 है। ठीक है, ये दो चीज हमें मेन देखने थे, बाकी का टोटल करो ना करो आपके ऊपर है। समझ में आ गया। अब हम एंट्रीज करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये बता रखा था ना मोहन और सोहन का। ठीक है, मोहन और सोहन का जो बता रखा है उसके बारे में भी आपको प्यारो अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि वो अलॉटमेंट में बात कर रहे हैं ना, तो अलॉटमेंट तक इतने नंबर तो ले लो जितने मिल जाए आराम से, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, क्योंकि पहली बार जब लोगों ने पैसे दिए 92,000 के हिसाब से दिए थे ना, और कितने रुपए दिए थे, 3 रुपए। आप चाहे तो ये वाली पूरी अमाउंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन की तो बात कर रहे हैं, ये पूरा एप्लीकेशन का ही पैसा है। ये सारा पैसा टोटल करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, बात एक ही। मैं दोनों तरीके से बच्चों को बताता हूँ ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स है ना वो रटे नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग से करें। समझ में आ रहा प्यारो? ठीक है, नहीं भी आएगा तो पीछे से वीडियो सुन लेना दोबारा। ठीक है, यही बेनिफिट होता है वीडियो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब देखो ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो पैसा एडवांस भी तो आया था। तो ये जो पैसा था ना बच्चों, ये जो हमने पहले ले लिए 60,000 और 30,000 एडवांस है ना, क्योंकि इनको तो हमने कम कम शेयर दिए, तो वो पैसा एडवांस ही तो है, कंपनी वापस नहीं कर रही ना, कंपनी ने इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट। तो आप खुद बता सकते हैं कितने पैसे एडवांस है। 60,000 और 30,000 कितने हो गए, 90,000 रुपये। तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो आप पेपर में यहाँ मत लिख देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना है। ठीक है, 90,000 मैं यहाँ लिखूंगा तो कुछ अजीब सा लगेगा आपको। ठीक है, अब शेयर कैपिटल कितनी है, आप पेपर में मत कर देना कि हमें भी सर अजीब लग रहा था। ठीक है, आपको थोड़ा इधर ही लिखना है। शेयर कैपिटल कितनी है, देखो इधर, ये रही शेयर कैपिटल। या तो इसको जोड़ लो, नहीं तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, शेयर कैपिटल 60,000 से बनती है। जितने हम लोगों को इश्यू करते हैं ना, उसी को मल्टीप्लाई करते हैं कितने के हिसाब से, 3 से। तो मैंने ये टेबल बनाई, सब क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो 90 90 180 6 18। अब एप्लीकेशन कितने की है, एप्लीकेशन इनका अप्लाई, देखो वही 92,000 मल्टीप्लाई में 3। अब देखो एक चीज बच्चे भूल जाते हैं, तो अब कितने रुपए जो है हमने वापस कर दिए हैं, 2,000 शेयर की वापस कर दिए, तो यहाँ बैंक लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इधर ही पैसा लिखना है आपको, क्लियर। तो 2,000 हमारे पास जो शेयर थे ना, वो कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से हमने वापस कर दिया। देखो मैंने लिखा भी था यहाँ पर। तो 6,000 रुपये इधर लिखना है आपको। ठीक है, मैं इधर ही लिख के बता रहा हूँ। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गई, 2 एंट्री क्लियर हो गई। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट तक इसने हमसे एंट्री में पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट। और देखिए ये ना अलॉटमेंट जो है प्रीमियम पर है। किस पर है, प्रीमियम पर। देखो 2 रुपए आप भूल नहीं सकते कि क्वेश्चन में बोला था प्रीमियम, बोला था ना, है ना। ये आप यहाँ पर भी देखेंगे, जब हमने इसमें अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे थे 5 रुपए लिखा है ना, तो आप अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो सिक्योरिटी में भी लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिजर्व लिखा है तो रिजर्व लिखो। ठीक है, तो उसके बाद अलॉटमेंट कितने से ड्यू करोगे। अब हमारे शेयर कितने हैं, 60,000 ही तो है भाई। पहली बार तो ज़्यादा पैसे आ गए तो हमें ऐसे एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन जब हम ड्यू करेंगे तो 60,000 से तो करेंगे, क्योंकि जितने भी शेयर थे उनको हमने इसमें पैसा जो एडवांस था वो ट्रांसफर कर दिया, और बाकी 2,000 को हमने कैंसिल कर दिया। तो अब अगली बार जब अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे तो जितने हमारे शेयर होल्डर है उतनों से तो मांगोगे। तो 60 जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बोलोगे कि आप आराम से 5 रुपए दे दो। ठीक है, तो उनसे 5 रुपए ले लेंगे एक शेयर के, तो 60,000। तो शेयर कैपिटल हमारी कितने की है, देखो हमारा जो प्रीमियम है 2 का था, तो शेयर कैपिटल 3 रुपए की है। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितने का है, 2 का। अब देखो हमने ड्यू कर दिया, अब एक्चुअल में हमें कितना मिला हमें यही निकालना है। पहले आप एंट्री लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब कितना रुपए मिल रहा है ध्यान से। डियर स्टूडेंट, यही चीज सबसे मुश्किल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये देखो यहाँ पर एक मोहन है ना,
मोहन, उसने 800 शेयर जो है ना अप्लाई करे थे। ठीक है, कितने अप्लाई करे थे? 800 शेयर अप्लाई करे थे। और पहले मोहन को देख लेते हैं बच्चों। जब इसने 800 शेयर अप्लाई करे हैं तो कैटेगरी वन में, तो इसने इसे हमें अलॉट कितने किए होंगे? देखो, जो भी 40 अप्लाई कर रहा था उसको हम 30 दे रहे हैं। और 8 जैसे 4 है और उसका डबल 8, तो अगर हम 4 वाले को 3 दे रहे हैं तो 8 वाले को कितने देंगे? 6 ना, यानी कि 600, है ना? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जिन जो अप्लाई कर रहे हैं 40,000, उनको हम 30,000 दे रहे हैं। तो जो 800 अप्लाई कर रहा है उसको हम कितने देंगे? 600 देंगे, है ना? एक तरीका तो ये हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा निकालने को भी आता है कि अगर कोई 800 अप्लाई कर रहा है तो उसको आप कितना लोड करोगे। तो पता है कैसे करना पड़ता है क्वेश्चन? देखो, 40,000 जो अप्लाई करता है उसे हम कितना लोड करते हैं? 30,000 करते हैं, है ना? 30,000 लोड करते हैं। तो जो एक अप्लाई करेगा उसको कितने देंगे हम? 30/40 देंगे, पूरा भी नहीं देंगे शेयर। और जो 800 अप्लाई करेगा उसको कितने देंगे? जैसे आपने बचपन में पढ़ा हो ना, 40 चॉकलेट इतने की है, एक चॉकलेट कितने की होगी, फिर 15 चॉकलेट कितने की होगी, है ना? बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, नहीं कर तो कोई बात नहीं, अभी कर लो। ठीक है, ठीक है। ये देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। देखो, मैंने कंसेप्ट से ही बता दिया क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। ठीक है, 600 मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया ना कैसे निकालना है। अब सुनो ध्यान से। देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, इसके जब शेयर के पैसे आएंगे 800 के हिसाब से आएंगे, है ना? 800 के हिसाब से कितने पैसे आएंगे? देखो, 800 के हिसाब से हम 3 रुपए मांग रहे थे ना। 800 से 3 रुपए मांग रहे थे तो 2400 रुपए हमने इसके पैसे ले लिए होंगे। हमने बोला होगा सर आपको हम सिर्फ 600 शेयर दे रहे हैं, अप्लाई कितने करें हमने? 8। और हमने कहा सर हम आपको अलॉट कर रहे हैं 600, तो सर आपका सिर्फ हमें कितना रुपए चाहिए? 1800 रुपये चाहिए। तो मैंने कहा फिर मेरे तो पैसे दे दो वापस, मेरे 600 रुपये वापस दे दो। उन्होंने कहा सर हमारी पॉलिसी ऐसे नहीं है कि हम पैसे वापस कर दें। सर ये आपके पैसे एडवांस आ गए हैं, अलॉटमेंट के लिए एडवांस आ गए हैं। कि सर जब आप हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो सर आप इतने रुपये जो है ना मत देना। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे को कौन सा 600 में प्रॉब्लम हो जाए, अगली बार कम ही दूंगा ना। तो सर अब टाइम बीत गया, 2 महीने बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहा ठीक है जी, सर आप देखिए 600 रुपये हमने आपसे बोला था कि 600 शेयर आपको हमने दिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, आगे भी तो बोलो। तो उन्होंने कहा हाँ सर ठीक है बोल रहे हैं। तो 600 शेयर के साथ सर आप ऐसा कीजिए, 5 रुपए दे दीजिए। मैंने कहा 1 मिनट, जरा चालाक मत बनो, मैं पहले से 600 ऑलरेडी दे चुका हूँ एडवांस। हाँ सर ठीक है, आप 3,000 मत दीजिए, 600 कम दे दीजिए। तो आप सीधी बोलो ना कि सिर्फ 2400 दे दो। तो मैंने कहा हाँ सर ठीक है। तो ये 600 क्यों कम कर रहा हूँ? क्योंकि ये एडवांस थे, तो सिर्फ 2400 तो दूंगा भाई, हम भी तो समझदार हैं। तो 2400 ड्यू हो गए। पर क्या हुआ, कुछ हालात खराब हो गए होंगे इसके। अब मैं अपना नाम नहीं ले सकता ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 600 शेयर ने 600 शेयर इसने देखो ये लिखा है फेल टू पे, पैसे नहीं दिए। तो ये 2400 रुपये क्या हो गए? हमें नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना 2400 रुपये। ठीक है, अलॉटमेंट पर हमें 2400 नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? अब दूसरे पर्सन का देखो, समझ में आ गया इसका? ठीक है, दूसरा ये एक एक नंबर में अलग से क्वेश्चन भी आते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ये अलग से भी इतना ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कितने रुपए वो पर्सन ने नहीं दिया अलॉटमेंट पर। ठीक है, ठीक है, अब आगे सुनो। अब यहाँ देखो, दूसरा है सोहन। सोहन को हमने अलॉट 600 करे हैं, जो कैटेगरी 2 में। तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे? कैटेगरी 2 का है, कैटेगरी 2 का रूल कौन सा है? अब आप बच्चों दिमाग लगाओ, सोहन सेकंड कैटेगरी में है। अगर 30,000 कोई भी 30,000 उसको अलॉट करते हैं जो 50,000 अप्लाई करता है, तो आप खुद बताओ, जिसने जिसको हमने 600 अलॉट किए होंगे उसने अप्लाई कितने होंगे? 30, 3 का डबल 6 है, तो 5 का डबल 10, यानी कि 1000। हमें पता लगा उसने 1000 अप्लाई किए होंगे, पता लगा ना शॉर्टकट। लेकिन मैं आपको चॉकलेट वाले तरीके से बताता हूँ। ठीक है, चॉकलेट वाला तरीका। तो देखो, जो चीज हमें निकालनी है ना उसके अकॉर्डिंग करना है। 30,000 अलॉट जिनको हमने किया उन्होंने अप्लाई कितने किए थे? 50,000। देखो, अगर हमें अप्लाई निकाला तो सामने अप्लाई लिखना है, ये याद रख लेना बस। 30,000 अलॉट जिनको करे थे उन्होंने अप्लाई कितने करे थे? 50,000। तो जिसको जिसको हमने एक अलॉट किया उसने अप्लाई कितने किए थे? क्योंकि हम अप्लाई निकालना है, तो अप्लाई बराबर राइट हैंड में लिखेंगे।
ठीक है। और एक बात और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये 0 बाद में भी काट सकते थे, मेरा हाथ चल गया इस पर, 5/3। ठीक है, तो उसके बाद कितने अलॉट करें, 600। तो 600 वाले पे, जिनको 600, जिन्होंने 600 अलॉट करे जैसे हमने, तो उसने अप्लाई कितने किए थे, उसने 1000 शेयर अप्लाई करते और हमने उसको खाली कितने दिए, 600 दिए। अब एक बात और सोचो ना, अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि 30,000 रुपये लिखना, 50,000 रुपये लिखना के बच्चे रट्टे मारते, अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना तो थोड़ा दिमाग लगाओ। अप्लाई ज्यादा होता है, अलॉट ज्यादा होता है, अप्लाई ज्यादा होता है। तो अगर अलॉट वाला दे रखा है 600, तो अप्लाई वाली बड़ी रकम आनी चाहिए ना। और अगर आपने उल्टा कर दिया तो आपकी रकम छोटी है, समझ जाओ आपने गलत करा, फिर उल्टा कर देना। पर रट्टे ना मार के कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, मुझे पता है एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है बच्चों को, और कई बच्चों को इतना अच्छे से आता है फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करे क्या ना करे। तो इसलिए मैं बच्चों को कंसेप्ट बताता हूँ कि वहाँ प्रेशर माइंड में भी ना आराम हो जाए। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना प्यारो। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका निकालेंगे कि इसके कितने पैसे फालतू है। मैंने कहा सर आपने 1000 अप्लाई करे हैं, और सर 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी थी ना। ठीक है सर, आपको दिखाते हैं ये रही। ठीक है, तो सर आपने 3 रुपए के हिसाब से हमें 3000 रुपये दे दिए हैं सर, क्योंकि हमने आपको सर 600 शेयर अलॉट करे हैं ना, तो सर हमें आपको 1800 के मालिक बनाएंगे आपको। सर 1200 रुपये आपके एडवांस है। मैंने कहा हाँ वही आप कहोगे ना कि अगली बार आप कम दे देना पैसे। भाई 1200 एडवांस आ गया ना, तो अलॉटमेंट जब ड्यू करेंगे तो 1200 रुपये हमें नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है जी। पर एक्चुअल में है कौन ये पर्सन, ये पर्सन थे मिस्टर मिस्टर सोहन सोहन सोहन। ठीक है, एडवांस है 1200। अब सोहन जी 2 महीने बीत गए हैं, आप ऐसा कीजिए 600 पर कितने रुपये अलॉटमेंट है, ढूंढो इसे, ये रहा 5, ढूंढ लिया। ठीक है, तो 5, आप सोहन जी ऐसे कीजिए 3000 रुपये दे दीजिए। मैंने कहा चला के नहीं करनी, सोहन कह रहा है मैं पहले 1200 दे चुका हूँ, एडवांस दे चुका हूँ, तो अब 1800 रुपये दे दीजिए। ये क्या होगा, ड्यू, क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। तो सोहन किसी कारणवश पे नहीं कर पाया, सोहन पे नहीं कर पाया, देखो ये लिखा है ना, मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, फेल टू पे द अलॉटेड मनी, नहीं दे पाया ना, तो 1800 इसने नहीं दिए, और 2400 रुपये इसने नहीं दिए। समझ में आ रहा है प्यारो, आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अब अलॉटमेंट पर हमें चाहिए कितने थे, अलॉटमेंट पर हमें चाहिए कितने थे, ये लिखा, अलॉटमेंट पर हमें चाहिए थे 6×5 = 30, 3 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, यही कर देता हूँ। हमें अलॉटमेंट पे कितने चाहिए थे, 3 लाख चाहिए। ठीक है, तो 3 लाख में से एडवांस कितने आ चुके हैं, 60 और 30, 90। मैंने कहा था ना ये पैसे मांगेंगे, तो ये एडवांस आ चुका 90,000। तो 90,000 रुपये हमने घटा दिए, हम 2,10,000 की उम्मीद कर रहे थे, 2,10,000 दे देंगे। ठीक है, और ये जो 90,000 है ना, इस 90,000 में इन सोहन और मोहन के पैसे भी तो एडवांस थे, वो भी इसमें घट गए होंगे। इसलिए ये मत सोचना कि अब जो एडवांस पैसे दोबारा घटाएंगे, नहीं। अब इस 2,10,000 में से कितने पैसे नहीं मिले, देखो, सोहन के 1800 नहीं मिले, और इसके 2400 नहीं मिले। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो, 1800 और 2400 कितने होते हैं, मुझे तो जोड़ना आता है, आपको भी आता ही है। ठीक है ना, तो 4200 घटा दो, तो कितना आ गया, 0,0,8, 9 में से 4 गया 5, 2,05,800 आ गया। ठीक है, अब देखो ये इस तरीके से करना, और ये 1200, ये जो एडवांस है ना, इसके चक्कर में वगैरह में मत पड़ना, जैसे समझाया है ना, इसको 5-6 बार देखना। ठीक है, अगर आप मतलब शुरू में कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कम है, मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ राइटिंग थोड़ी सी मैं मानता हूँ मेरी ऐसी ही है, ठीक है, लेकिन मेहनत पूरी है। ठीक है, तो ये 2,05,800, ठीक है, 2,05,800, 2,05,800। ठीक है, आंसर है। अब मैं आपको आंसर मैच कराता हूँ, ठीक है, देख लेते हैं कि सही है गलत है। तो हमारे पास एक और बुक भी अवेलेबल है जिसमें आंसर यहाँ दिया हुआ था, ये देख। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, साल डियर स्टूडेंट्स।